कुछ पेरेंट्स होते हैं अक्सर ये बात करते हैं कि मेरे बच्चे ने ये काम नहीं किया था, मेरे बच्चे ने अपनी बहन के साथ भाई के साथ लड़ाई की थी तो मैंने तो उसको दो दिए खींच के, दो लगाए उसको थप्पड़ और अच्छे से या उसकी अच्छे से पिटाई की तो उसके बाद वो सीधा हो गया। क्या ये सही है? क्या वो वाकई में ही सीधा हो जाता है या कुछ और होता है? अगर भाई और बहन आपस में लड़ रहे हैं और आप बड़े को, बड़ा भाई है या बहन है, आप उसको मार रहे हैं कि आप बड़े हो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, तो आप ऐसा करने से उन भाई बहनों का या भाई का या बहनों का आपस में प्यार खत्म कर रहे हैं। एक तो इससे बच्चा सोचता है कि इसकी वजह से मुझे मार पड़ी, तो वो उसको कभी माफ नहीं करेगा और बड़े होने पर भी वो भावना उसके अंदर रह जाती है कि बचपन में ऐसा होता था, इसकी वजह से मुझे मार पड़ती थी। तो हमें इसका एक अलग तरीका निकालना चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए, उसको उस टाइम या थोड़ा-सा, चलो आपको डाँटना पड़ गया, थोड़ा-सा डाँटो, लेकिन दोनों को डाँटो, उसके बाद प्यार से दोनों को बैठ के समझाना चाहिए या हो सके तो बड़ा बच्चा है उसको अलग से भी समझा सकते हैं, लेकिन मारना इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बच्चे को मारते हैं तो मारने से वो और जिद्दी हो जाता है, उसके अंदर एक जिद आ जाती है और एक उसका डर भी खत्म हो जाता है। जो उसका एक डर है कि माँ भी मुझे डांटेगी या पापा मुझे डांटेंगे, तो उसका वो डर खत्म हो जाता है। उसको लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा, मम्मी या पापा आएंगे मुझे दो थप्पड़ लगाएंगे, उसके लिए मैं वो पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। और दूसरा, कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर माँ बाप के लिए भी और धीरे धीरे माँ बाप के लिए भी बड़ा होने पर उसमें एक नफरत की भावना रहती है। नफरत मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन ऐसी नफरत जिसको वो बड़ा होने पर भी भूल नहीं पाता है, और अपने बहन भाई के प्रति जो नफरत है उसको भी बड़ा होने पर वो बहुत याद करता है कि ये ऐसा करता था या वैसा करता था। जबकि ये कोई ऐसा नहीं होता कि छोटे बच्चे अगर लड़ रहे हैं तो उन्हें कोई नफरत की भावना हो रही है, लेकिन बड़ा होने पर वो नफरत की भावना बन जाती है। तो हमें इसमें उन बातों को ध्यान रखते हुए बच्चों को सहयोग करना चाहिए और उसके साथ हमें उनको मारना नहीं चाहिए, उसके साथ समझाना। मैंने एक एग्जाम्पल देखा है, जब मैं स्कूल में थी तो दो बहनें थी सेम क्लास में, लेकिन वो एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे, इतनी नफरत की अपना खाना शेयर करना, पानी, या एक दूसरे को, मुझे ये तक नहीं पता था कि ये दोनों बहनें एक दूसरे की बुराई करना, सेक्शन अभी उनका अलग था स्कूल में। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे फिर आया कि कोई क्या बहनें इतनी नफरत एक दूसरे से कर सकती है, इवन वो तब 10th क्लास में थी। तो बाद में रीजन यही समझ में आया, एक पढ़ने में अच्छी थी, एक अच्छी नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की वो बात करते थे तो पेरेंट्स उसकी वजह से उसको डांट पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो भावना आ गई थी और वो भावना दुश्मनी में बदल गई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी बच्चे को डांट के मार के नहीं समझाना चाहिए। हाँ, डांट कभी कभी सकते हैं, लेकिन मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें बच्चे को प्यार से, मोटिवेटेड तरवीज से, मोटिवेटेड तरीके से, और कह सकते हैं कि मोटिवेटेड कहानियां सुना सुना के उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बच्चे इस अ, तरह की लड़ाइयों से और इस तरह की झगड़ों से उनको प्यार के रूप में लें, कि हम ऐसे याद करें कि जब हम लड़ाई झगड़े होते थे ना, वो बहुत अच्छे थे, क्यूटनेस से भरे थे, ना कि ये कि आके उनको वो दुश्मनी की ओर ले जाएंगे, नहीं नहीं वो मेरा भाई ऐसा था, मेरी बहन ऐसी थी, मेरे साथ दुश्मनी निकालती थी। तो ऐसे तब होता है जब पेरेंट्स बीच में आते हैं और बीच में आने के बाद एक को मारना शुरू कर देते हैं, हाँ तू बड़ा है इसलिए उसको मारना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत गलत बात। कई बार लड़ाई झगड़े के बीच में ही माँ बाप या पेरेंट्स कुछ ऐसे अपशब्द भी बच्चों को बोल देते हैं, तू पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए था। मैं मानती हूँ ये बातें वो दिल से नहीं बोलते, ना ही उनके दिल में ऐसा कुछ होता है, गुस्से में उस टाइम बोल देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो बच्चे के माइंड में और बच्चे के मन में क्या भर रहे हैं, जो आगे चलकर उसको लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये आपके बच्चे आपके अनमोल रत्न हैं और उनका सावधानी के साथ, सोच समझ के साथ पालन पोषण कीजिए। धन्यवाद।